मित्रों नमस्कार। जैसा कि देखिए अध्याय चल ही रहा है। कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में पदखंड से संकलित अध्याय, जिस अध्याय का नाम है लक्ष्यभेद परीक्षा, उसमें देखिए 1 से लेकर के 10वें श्लोक तक अर्थ देखा गया था। आज यानी दूसरे भाग में देखा जाएगा। पहले भाग में 1 से लेकर के 10वें श्लोक तक देखा गया था। आज दूसरे भाग में 11 से लेकर के अंतिम श्लोक तक अर्थ देखा जाएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए अध्याय के श्लोकों की तरफ आते हैं। इसमें देखिए 11वां श्लोक है। तम उवाच अपसर्पेत द्रोणो अप्रीत मनायु नायत सक्यम त्वया वेधुम लक्ष्यमिति एव कुत्सयन। तम माने उनसे, उवाच माने बोले, अपसर्पेत माने दूर हट जाओ, द्रोणो माने द्रोणाचार्य, अप्रीत मना माने अप्रसन्न मन वाले, यु माने की तरह या समान। आगे है ना माने नहीं, एतत माने यह, सक्य माने हो सकता है। यहाँ देखिए दो संधि यानी ना धन एतत, धन सक्यम करेंगे, ना धन एतत, इधर आ और ए मिलकर के आय हो जाएगा, वृद्धि संधि होगी। और सक्यम सा का देखिए छा हुआ है, ये छत्तो संधि है। आगे त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वेदु माने वेदा, लक्ष्यम माने लक्ष्य, एवं माने इस प्रकार, या ऐसा, कुत्सयन माने भला बुरा कहते हुए। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी जब युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य बोले कि तुम क्या क्या देख रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं आपको, भाइयों को तथा इस गीध पक्षी को बार बार देख रहा हूँ। इतने में वे क्रोधित हो जाते हैं और क्या क्या उनको कहते हैं, वही बात इसमें है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य उनको भला बुरा कहते हुए बोले, क्या बोले कि अपसर्पेत माने दूर हट जाओ, नायत सक्यम त्वया वेधुम लक्ष्यमिति, यानी यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा नहीं वेधा जा सकता है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी अप्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य उनको भला बुरा कहते हुए कहे, क्या कहे कि अपसर्पेत माने दूर हट जाओ, ना एतत् सक्यम त्वया वेधुम लक्ष्यमिति, यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा नहीं वेधा जा सकता है। कि अगला श्लोक है। ततो दुर्योधन आदिमतान धातराष्ट्रान महायसा तेन एव क्रम योगेन जिज्ञासु पर पृच्छत। ततो माने उसके पश्चात या उसके बाद, दुर्योधन आदिमतान, दुर्योधन आदि, तान माने उन्हें, धातराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्रों से, महायसा माने महायस वाले अर्थात द्रोणाचार्य, तेन एव माने उसी प्रकार से, क्रम योगेन माने कर्म योग पूर्वक, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा, को पर्यपृच्छत माने पूछा। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी उसके बाद दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से द्रोणाचार्य उसी प्रकार कर्म योग से जानने की इच्छा को पूछे। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी उसके बाद दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों से द्रोणाचार्य महायश वाले उसी प्रकार कर्म योग से या कर्म योग पूर्वक जानने की इच्छा को पूछे। फिर देखिए अगला श्लोक है। अन्यानि च शिष्यान् भीम आदीन राज्ञः च एव अन्य देश जान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिता। अन्यान च और अन्य, शिष्यान माने शिष्य, भीम आदीन माने भीम आदि, राज्ञः माने राजा, च एव अन्य, च माने और, अन्य माने अन्य, देश जान माने देश में उत्पन्न, तथा माने उसी प्रकार, च माने और, सर्वे माने सब, तत्सर्वम माने तत् माने वैसा, सर्व माने सभी के, पश्यम माने देखे जाने पर, इत माने इतने में, कुत्सिता माने क्रोधित हो गए। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी अन्य शिष्यों भीम आदि अन्य देश में उत्पन्न राजाओं के पुत्रों ने कहा, क्या कहा, तथा माने वैसा कहा, क्या कहा कि सर्वे माने हम लोग, तत्सर्वम पश्याम सब कुछ देख रहे हैं, इत कुत्सिता माने इतने में क्रोधित हो गए। फिर से पूरा अर्थ देखते हैं, यानी अन्य शिष्यों भीम आदि अन्य देश में उत्पन्न राजाओं के पुत्रों ने कहा, तथा माने उसी प्रकार कहा कि हम लोग, सर्वे माने हम लोग, तत्सर्वम पश्याम हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, इत कुत्सिता माने इतने में द्रोणाचार्य जी क्रोधित हो गए। फिर देखिए अगला श्लोक है।
ततो धनंजयम द्रोणम स्मय मानो अभिभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम विलोकितम। ततो माने उसके बाद धनंजय माने धनंजय से अर्थात अर्जुन से, द्रोणम माने द्रोणाचार्य, स्मय मानो माने मुस्कुराते हुए, अभिभाषत माने बोले, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, इदानीं माने इस समय या अब, प्रहर्तव्यम माने प्रहार किया जाना चाहिए, एतम माने इस पर, लक्ष्य माने लक्ष्य को या इस लक्ष्य को, विलोकितम माने देखो। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी उसके बाद द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले कि अब तुम्हारे द्वारा इस पर प्रहार किया जाना चाहिए, लक्ष्य को देखो, अर्थात इस लक्ष्य को देखो। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं। यानी उसके बाद द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले कि अब तुम्हारे द्वारा इस पर प्रहार किया जाना चाहिए और इस लक्ष्य को देखो। फिर देखिए इसमें अगला श्लोक है, एवं मुक्ता सव्यसाची मंडली कृत कार्मुका तास्थौ भाषम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रलोदिता। एवं मुक्ता माने ऐसा कहे जाने पर, सव्यसाची माने अर्जुन, मंडली माने गोलाकार, कृत माने करते हुए, कार्मुका माने धनुष को, तास्थव माने स्थित, भाषम माने गीत पक्षी को, समुद्देश्य माने लक्ष्य बना करके, गुरु वाक्य प्रलोदिता, गुरु के वाक्यों की तरफ प्रेरित हुए। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी ऐसा कहे जाने पर अर्जुन धनुष को गोलाकार करते हुए उसी स्थित गीध पक्षी को लक्ष्य बनाकर गुरु के वाक्यों की तरफ प्रेरित हुए। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी ऐसा कहे जाने पर अर्जुन धनुष को गोलाकार करते हुए उसी स्थित गीध पक्षी को लक्ष्य बनाकर गुरु के वाक्यों की तरफ प्रेरित हुए। फिर आगे देखिए, मुहूर्तात्युत्तम द्रोण तथैव समभासत पश्यसि येनम स्थितम भासम ध्रुवम माम अपचा अर्जुना। मुहूर्तादि माने थोड़ी देर बाद, तम माने उन अर्थात उनसे, द्रोण माने द्रोणाचार्य, तथैव माने उसी प्रकार से, समभासत माने बोले, पश्यसि धन एनम करेंगे तो देखिए मित्रों यहाँ यण संधि होगी, यानी पश्यसि धन एनम कर देंगे तभी यण होगी। तो पश्यसि माने देख रहे हो, एनम माने इस, स्थितम माने स्थित, भाषम माने गीत पक्षी को, ध्रुवम माने वृक्ष को, माम माने मुझको, अप माने भी, चा माने और, अर्जुन माने हे अर्जुन। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य उनसे बोले, उसी प्रकार बोले, क्या बोले कि हे अर्जुन, तुम गीत पक्षी को, वृक्ष को और मुझको देख रहे हो। फिर इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य उसी प्रकार से उनसे बोले, क्या बोले कि हे अर्जुन, तुम गीध पक्षी को, वृक्ष को और मुझको पश्यसि देख रहे हो। आगे है, पश्यामि एकम भासमित द्रोणम पार्थो अभिभाषात न तो वृक्षम भवंतम व पश्यामि च भारत। पश्यामि धन एकम करेंगे, फिर देखिए यहाँ यण संधि हुई है, यानी पश्यामि माने देख रहा हूँ, एकम माने एक, भाषम इति माने गीत पक्षी को, इति माने ऐसा, द्रोणम माने द्रोणाचार्य के, पार्थो माने पार्थ, अभिभाषत माने बोले, ना माने नहीं, तू माने निश्चय ही, वृक्ष माने वृक्ष को, भवंतम माने आपको, वह माने अथवा, पश्याम माने देख रहा हूं, इति माने ऐसा, चा माने और, भारत माने भारत वंशी, अर्थात अर्जुन ने, यहाँ देखिए भारत अर्जुन के लिए आया है। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी द्रोणों और पार्थों के बीच में भारत को रखा जाएगा। तो इसका पूरा अर्थ क्या होगा देखिए, यानी द्रोणाचार्य के भारतवंशी पार्थ ने कहा, क्या कहा कि पश्यामि एकम भासमिति थी, मैं इस गीध पक्षी को देख रहा हूं, ना तो वृक्षम भवंतम व पश्यामि, ना तो वृक्ष को और ना ही आपको देख रहा हूं। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी द्रोणाचार्य के भारतवंशी पार्थ ने कहा, क्या कहा कि मैं इस अर्थात एक गीध पक्षी को देख रहा हूं, ना कि वृक्ष को और आपको देख रहा हूं। अर्थात उन्होंने कहा, क्या कहा, भाव यही है कि अर्जुन ने कहा कि मैं केवल इस गीत पक्षी को देख रहा हूं, ना तो आपको और अर्थात वृक्ष को और आपको नहीं देख रहा हूं। फिर देखिए अगला श्लोक है, ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तात्युत्तम पुनः प्रत्यभाषा दुर्धर्षा पांडवानां महारथम। तथा माने उसके बाद, प्रीत मना माने प्रसन्न मन वाले, द्रोणो माने द्रोणाचार्य, मुहूर्तादि माने थोड़ी देर बाद,
तब माने उनसे, पुनः माने फिर, प्रत्यभाषत माने बोले, दुर्दशा माने प्रचंड या श्रेष्ठ, पांडवा नाम माने पांडवों के, महारथम माने महारथी अर्थात अर्जुन से। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी उसके बाद या थोड़ी देर बाद प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य अर्थात श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, देखिए जो प्रीत मना लिखा और द्रोणो लिखा है, इसी के बीच में आपको करना पड़ेगा दुर्दशा। तो अर्थ होगा, देखिए फिर से अर्थ देखते हैं, यानी उसके बाद प्रसन्न मन वाले श्रेष्ठ द्रोणाचार्य थोड़ी देर बाद उन महारथी अर्थात पांडवों के महारथी अर्जुन से प्रत्यभाषत माने बोले। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी थोड़ी देर बाद या उसके बाद प्रसन्न मन वाले श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उन पांडवों के महारथी अर्जुन से बोले। क्या बोले, अगले श्लोक में है, भाषम पश्यसि यदेनम तथा ब्रूहि पुनः वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। भाषम माने गिद्ध पक्षी को, पश्यसि माने देख रहे हो, यदि माने यदि, एनम माने ऐसा है, तथा माने फिर भी अर्थात उसी प्रकार, ब्रूहि माने कहो, पुनः वचः माने पुनः वाणी बोलो अर्थात कहो, शिरा माने सिर, पश्या माने देख रहा हूँ, भाषस्य माने गिद्ध पक्षी का, ना माने नहीं, गात्र माने शरीर, इति माने ऐसा, सो माने अर्जुन ने, अब्रवीत माने कहा। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी पहले द्रोणाचार्य ने पहली पंक्ति में, यहाँ देखिए 19वें श्लोक में जो पहली लाइन है उसमें द्रोणाचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यानी हे अर्जुन, यदि तुम भाषम पश्यसि यदेनम, यदि तुम गिद्ध पक्षी को देख रहे हो, तो तथा ब्रूहि पुनः वचः, तो फिर बोलो, फिर वही बात कहो। यानी फिर अगली यानी दूसरी पंक्ति में है, अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि गिद्ध पक्षी का मैं सिर देख रहा हूं, शरीर नहीं देख रहा हूं। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, क्या कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम गिद्ध पक्षी को देख रहे हो तो पुनः वही बोलो। अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि मैं इसका सिर देख रहा हूं, शरीर नहीं, अर्थात शरीर नहीं देख रहा हूं, केवल मैं इसका सिर ही देख रहा हूं। अगला श्लोक है, अर्जुनेन एवं उक्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनुआरूह मुंचस्व इति अब्रवीत पार्थम सा मुमोच आविचार्यन। अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, एवं माने इस प्रकार, उक्तस्तु माने कहे जाने पर, द्रोणो माने द्रोणाचार्य, हृष्ट तनुआरूह यानी प्रसन्न रोम वाले, मुंचस्व माने छोड़ दो, इति माने ऐसा, अब्रवीत माने बोले, पार्थम माने पार्थ, सा माने उन्होंने अर्थात अर्जुन ने, मुमोच माने छोड़ दिया, विचार्यन माने बिना विचार किए हुए। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रसन्न रोम वाले द्रोणाचार्य ने कहा, क्या कहा कि हे पार्थ छोड़ दो, सा मुमोच विचार्यन, और उन्होंने अर्थात अर्जुन ने बिना विचार किए हुए छोड़ दिया, अर्थात क्या छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया। तो इसका फिर से पूरा अर्थ देखते हैं, यानी अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रसन्न रोम वाले द्रोणाचार्य ने कहा, क्या कहा कि हे पार्थ बाण छोड़ दो, और उन्होंने अर्थात अर्जुन ने बिना विचार किए हुए बाण छोड़ दिया। आगे है अर्थात अंतिम श्लोक है, ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निस्तेन च शिरा उत्कृत तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम। तथा माने उसके बाद, तस्य माने उसका, नगस्थस्य माने वृक्ष पर स्थित, छुरेण माने बाण के द्वारा, निस्तेन माने तीखे, च माने और, सिरा माने सिर, उत्कृत माने काट करके, तरसा माने शीघ्र ही, पातयामास माने गिरा दिया, पांडव माने पांडव अर्थात अर्जुन ने, हर्षोद्रेकेण माने प्रसन्नता के साथ, तब माने उनको, द्रोण माने द्रोणाचार्य, यानी उस द्रोणाचार्य ने, पर्यस्वजत माने गले लगा लिए, पांडव माने अर्जुन को। तो इसका पूरा अर्थ होगा, यानी पहले नगस्थ से होगा, यानी वृक्ष पर स्थित, तस्य माने उसका, देखिए पहला जो शब्द लिखा अब उसका अर्थ लेंगे, यानी उसका सिर, अब लेंगे छुरेण निस्तेन यानी तीखे बाण के द्वारा, उत्कृत तरसा पातयामास पांडवा यानी काट करके शीघ्र ही अर्जुन ने गिरा दिया। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी वृक्ष पर स्थित उसका सिर तीखे बाण के द्वारा काट करके शीघ्र ही अर्जुन ने गिरा दिया। फिर आगे है, प्रसन्नता के साथ
उनको अर्थात उस द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले लगा लिया। फिर से पूरा अर्थ देखते हैं इसका, यानी प्रसन्नता के साथ द्रोणाचार्य ने उस पांडव को, तम पांडव माने उस पांडव को, पारिजा सुजत माने गले लगा लिए। तब देखिए मित्रों, यहाँ पांडव अर्थात अर्जुन के लिए आया है। फिर से इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी प्रसन्नता के साथ द्रोणाचार्य उस पांडव को गले लगा लिए, अर्थात उस अर्जुन को गले लगा लिए। इस प्रकार से देखिए इसमें यानी लक्ष्यवेध परीक्षा में सभी श्लोकों का अर्थ समाप्त रहा। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।